Hello aspirants, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new part of the static GK series under the Assam Direct Recruitment 2022 and we are discussing the mixed previous year MCQ series questions which is very much important for the exam. So without wasting let us start the video. तो इसमें हम लोग आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसका ये पार्ट 8 है। इससे पहले मैंने आपको 7 पार्ट्स दे दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं एक्सेस किया तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन में ऊपर मैंने इसे प्लेस कर दिया है, आप वहां से भी जाके एक्सेस कर सकते हैं इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज लोकेटेड इन। तो एस्ट्रोफिजिक्स का जो आपका ये इंस्टीट्यूशन है कहाँ पे लोकेटेड है? सो पहला ऑप्शन है आपका शिलोंग, सेकंड इज इंदौर, थर्ड इज नैनीताल एंड द फोर्थ इज बेंगलोर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बेंगलोर। बेंगलोर इसका करेक्ट आंसर है। और साथ में मैं जितना एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ बनाते चलिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहां से क्वेश्चन नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा बिकॉज दिस आर द एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विच इज इंडिया फर्स्ट डिजिटल विलेज? इनमें से इंडिया का पहला डिजिटल विलेज कौन सा है? खोनोमा, जामी, ओकोदरा या उदयनथुराई? सो द करेक्ट आंसर इज ओकोदरा। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये कौन सा जगह का विलेज है? तो इट इज द विलेज ऑफ गुजरात। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये गुजरात स्टेट का विलेज है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर इन इंडिया हैज एन इनलैंड ड्रेनेज? तो इनमें से कौन सा रिवर का जो इंडिया में है उनका इनलैंड ड्रेनेज है? तो तापी, गंगा, गोदावरी या लूनी? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी लूनी। ठीक है, अगर ऑप्शन में और एक रिवर दिया होता, मतलब दो रिवर ऐसे हैं जिनका इनलैंड ड्रेनेज होता है, लूनी एंड, आपको याद रखना है नाम, लूनी एंड घाघर हम बोलते हैं। सो प्लीज रिमेंबर बोथ दिस नेम। अगर ऑप्शन में घाघर होता तो आप घाघर भी आपके लिए करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे। The well-known Brihadiswara Brihadiswara temple is situated at। तो ये जो टेम्पल है आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? थंजावुर तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। सो द करेक्ट आंसर विल बी थंजावुर तमिलनाडु। ये आपका थंजावुर तमिलनाडु में सिचुएटेड है। वेरी मच क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो जो नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट है वो कहाँ लोकेटेड है आपका? गांधीनगर, वडोदरा, वापी या फिर सूरत? तो ये लोकेटेड है आपका सूरत में। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो है हमारा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन ऑन लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन करेंसी नोट? हमारा जो इंडियन करेंसी नोट होता है उसके बैक साइड में जो लैंग्वेज पैनल होता है उसमें कितने सारे लैंग्वेजेस होते हैं? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज 15 लैंग्वेजेस वहां पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड? तो इनमें से कब आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश्ड हुआ था? पहला ऑप्शन है 1950, सेकंड इज 1951, थर्ड इज 1952 एंड द फोर्थ इज 1953। द करेक्ट आंसर विल बी 1952। और आपको एक चीज और याद रखना है, इसका डेट है आपका 6 अगस्त। 6 अगस्त 1952 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया हैज फर्स्ट रेटिफाइड द जीएसटी बिल? सबसे पहले जीएसटी बिल को किसने रेटिफाइड किया था? मतलब सबसे पहले कहाँ पे आया था? तो आपका सबसे पहला ऑप्शन है असम, सेकंड इज आंध्र प्रदेश, थर्ड इज महाराष्ट्र एंड द फोर्थ इज गुजरात। सो ये असम कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये असम में सबसे पहले किया गया था। और आपका जो ये जीएसटी था वो कब आया था यहाँ पे? तो हमें डेट भी याद रखना है इसका, साथ ही साथ आपको इसका डेट भी याद रखना है। सो ये जो आपका डेट है ये है 12 अगस्त। प्लीज रिमेंबर द डेट, 12 अगस्त 2016। बहुत बार ये डेट भी आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी एक्स्ट्रा नॉलेज में साइड बाय साइड दे रहा हूँ वो भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सारे के सारे जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, दीज आर द पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा रिपीटेड टाइम्स पूछा गया है। सो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, बस आप करते रहिए। इसरो बिल्ड इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट नोन एज। तो इसरो ने पहला सैटेलाइट जो बिल्ड किया उसका नाम क्या? आर्यभट्ट, भास्करा, रोहिणी या इनसेट 1 है? तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट जो था हमारा सबसे पहला सैटेलाइट था जो हमारे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। और उसके बाद वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? ठीक है, पुष्कर फेयर कहाँ पे मनाया जाता है? तो पुष्कर फेयर, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन आपको कराया उसमें ये जो आर्यभट्ट नाम है ये हमारे एस्ट्रोनॉमर पे दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? सो दिस इज सेलिब्रेटेड इन
राजस्थान बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है अजमेर में मनाया जाता है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आपका ये मनाया जाता है और इसे पुष्कर कैमल फेयर भी कहा जाता है। ये भी अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा एनिमल से रिलेटेड है तो ये आपका कैमल से रिलेटेड है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन जो है आपका जाइका वायरस विच डैमेजेस द ब्रेन ऑफ द फ्यूटस इज। तो फ्यूटस का जो ब्रेन का डैमेज कर देता है, मतलब कि प्रेगनेंसी के समय में जो हमारा सबसे पहले जो फ्यूटस बनता है तो उसको डैमेज करता है, जो वो किससे बोर्न होता है, मॉस्किटो बोर्न है, वाटर बोर्न है, एयर बोर्न है या फूड बोर्न है। तो करेक्ट आंसर आपका बनता है मॉस्किटो बोर्न। इट इज अ मॉस्किटो बोर्न वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महारत्न रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ, महारत्न किसे कहा जाता है। तो इमर्जिंग स्केल्स एंड स्मॉल्स एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम लोग कहते हैं महारत्न। महारत्न उन्हें कहा जाता है। और कुछ एग्जांपल्स में दे देता हूँ, सारे नहीं लेकिन कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका एग्जांपल में आ गया ओएनजीसी हुआ, उसके बाद आपका भेल हुआ, उसके बाद आपका एनटीपीसी हुआ, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है आपके जो कि सो दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ महारत्न। और भी बहुत सारे आपके होते हैं लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया कि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से महारत्न हमारे कंट्री में है। क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज। तो सबसे पहले आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था, 1948, 1949, 1950 या 1951। सो द करेक्ट आंसर इसके लिए जो आपका बनता है वो है आपका 1949। और ये कब हुआ था, तो 1 जैन में हुआ था, 1 जनवरी 1949 में आपका ये नेशनलाइज हुआ था आरबीआई सबसे पहले। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर, ये भी पूछा जाता है। तो गवर्नर हमारे जो है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जीओवी, मतलब गवर्नर है ये, ठीक है। तो शक्तिकांत दास, ये भी आपको याद रखना है, शक्तिकांत, शक्तिकांत दास, ठीक है। ये आपके अभी के प्रेजेंट गवर्नर है हमारे आरबीआई के, शक्तिकांत दास। सो जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है प्लीज उन्हें टाइम टू टाइम देखते रहिए और उनका नोट्स ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ सेवन हिल्स। तो पहला ऑप्शन है रोम, सेकंड इज पेरिस, थर्ड इज न्यू यॉर्क एंड द लास्ट इज बर्लिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी रोम। रोम आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट आंसर बनता है फॉर द सिटी। व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ अफगानिस्तान, मजलिस, नेशनल असेंबली, डाइट या फिर सोरा। सो द करेक्ट आंसर विल बी सोरा जो है वो आपका पार्लियामेंट नेम है अफगानिस्तान का। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसका आपका जो कैपिटल है काबुल। उसके बाद आपका नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्या है, नेक्स्ट आपका ये यहाँ पे जो लैंग्वेज बोला जाता है उसका नाम है दारी। ये भी आपको याद रखना है, दारी इज द लैंग्वेज, दारी इज द लैंग्वेज। बहुत बार लैंग्वेज से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को कब मनाता है आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे। सो अप्रैल 22, नवंबर 14, अगस्त 9 या फिर सितंबर 8। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सितंबर 8। सितंबर 8 को हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज। तो NH44, NH16, NH1 या फिर आपका NH48। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होता है NH44 सबसे बड़ा है और ये आपका श्रीनगर से, ये भी आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक है। सो ये आपका श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। कन्याकुमारी तक है आपका, ये आपका श्रीनगर टू कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छाओ डांस जो है फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो कौन सी इंडियन स्टेट का डांस है, केरला, गुजरात, असम या फिर वेस्ट बंगाल। सो छाओ डांस इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। After entering Bangladesh, the main branch of the Ganges is known as. So this will be the last question for today and it will be the homework question for you. तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए और जाके ये जितने भी रिवर है सबके बारे में एक बार ओवरव्यू ले लीजिए ताकि सारा इसमें। बाकी जितना DHS और DME का वीडियो है मैंने उसका सारा प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फॉर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल। और उसके बाद साथ में आपका मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक का वीडियो चल ही रहा है तो उसका भी लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपका आई बटन में भी मैंने प्लेस करवा दिया है सारा वीडियो का प्लेलिस्ट, तो वहां से भी आप जाके एक्सेस कर सकते हैं और लिंक भी सब कुछ आपको मैंने दे दिया है नीचे।
जीके प्लस जो भी स्टेटिक जीके एसएसटी का जितना भी प्ले लिस्ट चल रहा है, साथ में इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट प्ले लिस्ट चल रहा है, सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। जाके सबको एक्सेस कीजिए, और अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल में आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में सेंट्रल लेवल का भी तैयारी आराम से आप कर सकते हैं इस चैनल से। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में।